राजद में आपको सभ्यता मिलने वाली है, राजद में सुचिता मिलेगी, तो ये अपने आप में एक बेमानी सी बात है। भाई चारा चोर परिवार से क्या उम्मीद कीजिएगा। हमारे नेता ने यही कहा भैया कि आप हैं, आपके पिता चोर हैं, अब चोर को चोर नहीं कहिएगा, चारा चोर स्थापित पंजीकृत चोर हैं। लालू प्रसाद यादव सर्टिफाइड चोर हैं। तेजस्वी यादव नहीं, लालू प्रसाद यादव जी की 9 संतान को अगर आप बोलेंगे ठीक से, उनका अगर आस्तीन चेक करेंगे तो आपको एक लिखा हुआ मिलेगा कि मेरा बाप चारा चोर है। आदरणीय राबड़ी देवी जी से भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने जो भी अनर्गल आरोप लगाए, आप अपने भाई साहब को भूल गई क्या? अब तेजस्वी जी तो नामित फेलस्वी हैं, आज से नहीं, मतलब अपने बचपने से फेल होते आ रहे हैं, आगे फिर फेल होने का डर दिख रहा है। क्या कारण है कि डर लगता है लालू प्रसाद यादव जी अपनी माता जी की तस्वीरों का अपने अपने राजद के सभी पोस्टर और चुनावी कैंपेन से गायब कर रखा है। राजद को के लोगों को जब आप नेता कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पे। राजद में सर नेता नहीं होते, राजद में लफुआ होते हैं। उच्च श्रेणी के प्रदेश अध्यक्ष उर्फ लफुआ जी, उन्होंने जो बयान दिया है वो राजद की गंदी और दोहरी मानसिकता को जताता है। अपराध की गंगोत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के घर से बहती है। फिर चुनावों के ठीक पहले राजद ने अपने अपराधियों वाले स्लीपर सेल को एक्टिव करके बिहार की छवि धूमिल करने के लिए ये सारे लेकिन चिराग पासवान जी की पार्टी का कई निजी विषय है। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकसी नहीं, कोई रस्साकसी नहीं। चिराग नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार विधानसभा का 5 दिनों का अंतिम सत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले का जो आखिरी सत्र हो सकता था वो हुआ। अब नई सरकार में फिर से सत्र शुरू होगा और 5 दिनों का यह सत्र जनता के किसी काम ना सका, किसी समस्या पर सुनवाई नहीं हो सकी और हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने जिस प्रकार से हंगामा किया, सत्ता पक्ष भी उसके सामने बेबस नजर आया और जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष में जो तीखी नोक जो कोई सम्राट चौधरी में, तेजस्वी यादव में, राबड़ी देवी ने जो सम्राट चौधरी को लेकर के जो बातें कही, तमाम मुद्दों बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता मयंक मौर्य। मयंक जी, जिस प्रकार से गरिमा गिर रहा है, क्या कहेंगे? अब आप गरिमा की अपेक्षा आप किन लोगों से कह रहे हैं जो कथित तौर पे विपक्ष है? और अगर राजद परिवार की बात करें तो राजद परिवार जो है, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का कहिए कि डर्टी पिक्चर है, ठीक है। तो डर्टी पिक्चर से आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ प्रभावशाली तस्वीरों की उम्मीद की जाए या क्या किया? जैसा कि आपने सदन में देखा, कार्य बाधित करना हो, बाहर हंगामा खड़ा करना हो, मारपीट करने का प्रयास करना हो या अमर्यादित भाषा जिसको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं उसका इस्तेमाल करना हो, तो तुम गरिमाएं तार तो करने में, मतलब अब राजद से कोई उम्मीद करे कि राजद में आपको सभ्यता मिलने वाली है, राजद में सुचिता मिलेगी, तो ये अपने आप में एक बेमानी सी बात है। लेकिन आपकी सरकार है, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो जनता के हित की बात नहीं होगी। हंगामा करेंगे तो उन लोगों को बाहर कीजिए। हमने जनता के हित का कार्य किया, जैसा आपने देखा इस सदन में भी, जैसे कि बिजली पे जो अभी हमारे सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिया है, उसके अलावा अभी आज देखिए जैसे पत्रकारों के लिए हमने उनके पेंशन की उसको राशि को बढ़ाया है, तो वो सारे काम जो जैसे करने थे वो हमने, सरकार तो अपना काम बकायदा बिल्कुल कर रही है। ये अंतिम समय था, अंतिम सत्र था, 5 दिनों का छोटा सा सत्र इस सरकार का अंतिम सत्र था। तो एक होता है कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं हो चाहे देते हुए भी एक अच्छी तस्वीर भी आ सकती थी, मगर फिर मैं वही कहूंगा कि भाई चारा चोर परिवार से क्या उम्मीद कीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव, हालांकि पूरा महागठबंधन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हंगामा चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अग्रेसिव हो रहे हैं, क्या माना जाए कि कुछ अंदर डर हो गया? हताशा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो डर है। हताशा में कहिए कि बौखलाए हुए हैं, बौखला करके अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, बदतमीजियां की जा रही हैं, सदन में अशोभनीय माने हरकतें हो रही हैं, तो डर है। अब जान चुके हैं कि वापसी का कोई उम्मीद नहीं है। 2010 के जो अपने न्यूनतम पैमाने से भी नीचे जाने का उनको पूरा भय सता रहा है, और जब वो कगार अगर आने का है राजनीतिक रूप से, तो उन्हें अपने पार्टी के साथ साथ अपने परिवार में भी बिखराव का पूरा डर लग रहा है। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि जिस प्रकार से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है, कैसे आप इल्जाम लगा सकते हैं कि बीजेपी का ही वोटर कटेगा, आरजेडी का ही वोटर कटेगा? एग्जैक्टली हमारा भी तो यही पक्ष है। आपको कैसे पता कि वो किसका वोटर है, चाहे वो कौन से वोटर कट रहे हैं? और जब आज तो रिपोर्ट आ गई ना, कल आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की, उसमें फाइनल क्या आया? फाइनल आंकड़ा आया कि सिर्फ 11,000 ऐसे लोग हैं जिनका भी डिटेल नहीं मिल रहा है, बाकी लगभग सब। नहीं, ऐसे भी जो लोग मर गए हैं या जो लोग अपने यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए हैं,
निश्चित तौर पर उनका नाम कटना चाहिए। मृतकों का कटना जरूरी है ना सर, मृतक हैं उनको काटा जाएगा। ये क्या चाहते हैं, ये बूथ लुटेरा वाला समय चाहते हैं, जब ऐसे ही बूथ लूट लिए जाते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बकायदा सर पर बम मार करके कहिए कि बूथ लूट के भाग जाते थे इनके राजद के कथित जो गुंडे हैं। और उस जो कहिए मत पेटी से लालू जी क्लेम किया करते थे कि पेटी से जिन्न निकलेगा, और उस जिन्न से वो सरकार बनाते थे, और उसके बाद सरकार बन के जो उन्होंने लूट खसोट की नई इबारतें लिखी हैं वो अपने आप में है, जिसका वो परिणाम भोग रहे हैं कि आज 4-5 मामलों में कहिए कि उनको कन्विक्शन हो चुका है, जिसमें कि क्या कहा जाए उसको एकदम लेकिन इसमें बुरा क्यों लगता है? जब आपको कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है तो माननीय कोर्ट पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारे नेता ने क्या कहा? हमारे नेता ने यही कहा भैया कि आप हैं, आपके पिता चोर हैं। अब चोर को चोर नहीं कहिएगा, चारा चोर स्थापित पंजीकृत चोर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने भैया उनको बता दिया कि नहीं भैया आप स्थापित चोर हैं। जब आपको सजा हो गई तो भाई चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? आप एक सजा याफ्ता मुजरिम है। जब बेल पर बाहर है स्वास्थ्य कारणों से, जब आपको जेल जाने की नौबत आती है तो हाय तौबा मचा के आप आईसीयू चले जाते हैं, और जब आप जेल से छूट जाते हैं तो आप कभी बैडमिंटन खेलते दिखाई देते हैं, कभी राहुल गांधी के साथ सावन में मटन बना रहे होते हैं, और कभी आप देखिएगा उनको इको पार्क में बैठ करके अपने पुराने दोस्तों के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अभी फिर 4 मामलों में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन पे बिल्कुल इन पे सारे धाराओं में इन पे चलना चाहिए अपराध, जो भी ट्रायल चल रहा है कोर्ट का। अब देखिएगा लालू जी फिर से आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं आईसीयू में। लेकिन विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि यदि हम मतदाता सूची पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि गड़बड़ था तो इसी के आधार पर तो लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, तब सारे लोग इस्तीफा दे फिर से चुनाव। अब देखिए गलथेथराई का तो कोई उपाय है नहीं, तो उसमें अगर वही करना होता तो भैया हमारे पिछले बार में हमारे पास 39 थे, इस बार हम लोग 75% की स्ट्राइक रेट से हम लोग आए हैं, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ था ना भाई, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद भी ये कहिए कि कर्नाटका जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, तेलंगाना आप हार गए तो सब खराब है। एक और बड़े आदमी ने यह बात कही थी कि यदि सही रहता वोटर लिस्ट तो हो सकता है कि हम लोग 400 पार कर। बिल्कुल हो सकता था, यू नेवर नो, आप जानते बिल्कुल किया जा सकता था। खैर वो सारी बातें पीछे, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्था पर बोला वो इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना इनको चुनाव आयोग पे विश्वास है, ना इनको देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, ना आपके फेवर में हो रहा तो सब ठीक, ना जांच एजेंसियों पे विश्वास है। सारे साक्ष्यों, अकाट्य साक्ष्यों के बाद घोषित हुआ ना कि लालू प्रसाद यादव सर्टिफाइड चोर हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता मुजरिम है, इसको तो कोई काट नहीं सकता है, ये अकाट्य सत्य है। तो बुरा क्यों लग जाता है, मेरे ये समझ से परे है भैया। मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं, लालू प्रसाद यादव जी की 9 संतान को अगर आप बोलेंगे ठीक से, उनका अगर आस्तीन चेक करेंगे तो आपको एक लिखा हुआ मिलेगा कि मेरा बाप चारा चोर है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, पक्का आप देख के देखिएगा। और इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आप उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप उन्हीं के नाम पे आप कहते हैं कि नहीं मैं लालू यादव का पुत्र, तो लालू यादव एक सजा याफ्ता मुजरिम है, चोर है, और अभी सजा काट रहे हैं, और आगे अभी उन्हें और सजा काटनी है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि लालू यादव जी को ईश्वर कहिए कि अच्छा स्वास्थ्य कहिए कि उनको दे, क्योंकि ताकि वो अपने कुकर्मों की सजा और काट सके। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, राबड़ी देवी तो उससे भी 2 कदम आगे हट करके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगा दी कि यह लड़कियों को छेड़ते थे। अब देखिए कितना गिरा हुआ। राबड़ी जी माता स्वरूप है, हमारे नेता ने भी उनको माता स्वरूप ही कहा है, महिला है, हम महिला का सम्राट जी ने तो इसके बावजूद भी कहा है कि हमारी माँ के स्वरूप, हमारी माँ स्वरूप है। हम लोग देखिए राजनीति अपनी जगह है, बट कहिए कि बाकी एक जो कहिए कि एक सुचिता होती है, एक राजनीतिक सुचिता के तहत उन्होंने कहा। बट आदरणीय राबड़ी देवी जी से भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने जो भी अनर्गल आरोप लगाए, आप अपने भाई साहब को भूल गई क्या? आपके भाई साहब का तो दौर वो था जबकि शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, उस हत्याकांड में बलात्कार करने के बाद जो आपके भाई साहब जो उसमें दोषी पाए गए, उन्होंने तो अपना स्पेसिमेन देने से मना कर दिया था। उस समय की सीबीसीआईडी ने बिल्कुल मान लिया। एक कथित तौर पर अनुरूप काम हो तो सब ठीक है, बलात्कार करके एक बच्ची को मार दिया गया और सीबीसीआईडी ने उसे कार्बन मोनोऑक्साइड का केस बना करके आत्महत्या घोषित कर दिया। दूसरा अगर मैं बोलूं तो इन्हीं के भाई साहब के चेला चपाटे हुआ करते थे मृत्युंजय यादव, जिन्होंने आप कथित तौर पे
आईएएस की बीवी चंपा विश्वास का महीनों नहीं सालों तक बलात्कार, जिस कारण से उस आईएएस ने यहाँ बिहार छोड़ उस आईएएस ने यहाँ से बिहार छोड़ दिया और किन्हीं संदिग्ध परिस्थितियों में उनको वो बाद में मृत भी पाए गए अपने गृह क्षेत्र बंगाल में। आज वो महिला चंपा विश्वास कहाँ है कोई नहीं जानता है। और भी कथित तौर पे जो बोल रहे हैं, तो इनके भाई साहब हों चाहे इनके पार्टी के और लोग हों, आप कथित तौर पे अभिनेत्रियों को यहाँ पे जबरन बुला के नचवाने का, सीएम हाउस में नचवाने का वो दौर भी बिहार ने देखा है। वो दौर भी बिहार ने देखा है जब सरकारी पैसों का बेजा इस्तेमाल पानी की तरह बहा करके अपनी बेटियां की शादी की जाती थी, शोरूम से गाड़ियां उठाई गई। उसके बाद से आपको कहिए कि सोने चांदी के जो व्यापारी थे उनको जबरन उनसे वसूली की गई। टाटा मोटर्स, फर्नीचर व्यवसाय आज भी रोकते हैं। टाटा मोटर्स भाग गया, उस जमाने का मारुति शोरूम पूरा उठा लिया गया। क्या हुआ, मतलब ये बात करेंगे कि भैया कौन क्या करता था। और रही बात जहां महिला की बात करके महिला आदरणीय राबड़ी देवी जी कह रही हैं, तो उन्हीं की जो पुत्र वधू ने उन पे आरोप लगाया ना कि उसके बाल खींच के उसको मार के अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, उसको मार के आपने अपने घर से निकाल दिया। आप अपने बेटे को भूल गई कि आपका बेटा शादीशुदा होके इन प्रोसेस डिवोर्स में रहते हुए तीन लड़कियों के साथ रासलीला रचा रहा है। वो अपने आप को कृष्ण कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, बांसुरी बजाते हैं। और उसके बाद से कहिए कि एक बीवी को मार करके आपने भगा दिया, उस महिला को अभी कहिए कि कानूनी रूप से भी जो भी कहिए उसको न्याय नहीं मिला है। और आपका बेटा तीन जगह पे कर रहा है, जिसके लिए अभी का आई वॉश के तहत या खाना पूर्ति के तहत आपने परिवार और पार्टी से कहिए कि उनको दिखाने के लिए बस अलग कर रखा है। लेकिन अंदर खाने क्या है, लालू परिवार का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये बिहार की जनता ने बहुत अच्छे से तेजप्रताप प्रकरण में देख लिया। तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करें, कर लीजिए, है हिम्मत तो करिए। जो स्थिति है हो सकता है कि महागठबंधन के लोग बहिष्कार का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, फेलियर बच्चा जो होता है ना, जब परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही होती है उसने तैयारी तो किसकी नहीं होती है। अब तेजस्वी जी तो नामित फेलस्वी हैं, आज से नहीं, मतलब अपने बचपने से फेल होते आ रहे हैं, आगे फिर फेल होने का डर दिख रहा है। मतलब परीक्षा में कड़ाई देख करके परीक्षा देना ही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, तो परीक्षा दिख रहा है कि परीक्षा में कड़ाई है, कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी कर रहा है बोर्ड जो है। तो लग होता है कि फेल ऐसे भी होना वैसे भी होना, तो चलो बाइकआउट ही कर लेते हैं, जो इनकी आदत है। इनके बंद के दिन भी आपने देखा होगा, भी जो इन्होंने कथित तौर पे बंद करा था बेवजह वाला, उसमें आपने देखा होगा परीक्षाएं चल रही हैं, कॉलेज में जाकर के आंसर शीट फाड़ करके इनके, क्योंकि राजद और पढ़ाई लिखाई और बंद के दिन तो हमने अपनी खबरों में भी दिखाया था, कई सारे लोगों को पता ही नहीं था कि किस कारण से हम आए। बिल्कुल। अब ये 500 रुपए और बिरयानी वाला जो इन लोगों का जो कल्चर है, उसमें भी कहिए कि उसमें भी कट कमीशन वाला जो खेल चलता है इनकी पार्टी में, वो तो है। बेसिकली राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है पूरी तरीके से, घबरा गए हैं तेजस्वी यादव, और घबराना उनका स्वाभाविक है क्योंकि ये चुनाव उनके लिए भी डू एंड डाई है। आप मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक हैसियत तभी तक है ना जब तक लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आज लालू प्रसाद यादव जी अगर तेज प्रताप जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, तो तेजस्वी यादव जी जो कि कथित तौर पे क्रिकेटर रहे हैं, उनकी कप्तानी में विराट कोहली भी खेले हैं, जैसा वो लंबी छोड़ा करते हैं, उन्हें बैक टू पेविलियन जाना पड़ेगा, अपने घर बैठना पड़ जाएगा। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का उत्तराधिकारी होकर के जितना चहक रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी एक स्थापित चारा चोर हैं, वो भी तो लीजिए ना। अपने माता पिता के कुकर्मों को भी तो अपने माथे सरमौर कीजिए। क्या कारण है कि डर लगता है लालू प्रसाद यादव जी अपनी माता जी की तस्वीरों का अपने राजद के सभी पोस्टर और चुनावी कैंपेन से गायब कर रखा है? किस बात का भय है? डर है ना। मानते हो ना कि जंगल राज था उस दौर में, तो स्वीकारो, जनता से माफी मांगो, जनता से बोलो कि हाँ मेरे पापा जी, लेकिन जनता से मेरी मामा जी ने आपके घर के साथ अन्याय किया और जान बचाने के लिए उस दौर में बिहार से 2 करोड़ बिहार वासियों ने पलायन किया। उनको जान बचाने के लिए बिहार छोड़ के भागना पड़ा। आपको पता होगा कि अगर कोई गलती से गाड़ी खरीद, क्या छोड़िए मोटरसाइकिल खरीद ले, तो उसके घर में रंगदारी का कहिए कि हमने भी दौर देखा। लेकिन आपने जो कहा माफी तो तेजस्वी यादव ने कई दफे मन से मांगी है कि यदि हमारे माता पिता से कोई गलती हुई है। लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से राजद नेताओं का बयान आ रहा है, क्या माना जाए कि फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई होने वाली है? अब देखिए, राजद को के लोगों को जब आप नेता कहते हैं तो मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पे। राजद में सर नेता नहीं होते, राजद में लफुआ होते हैं। लफुओं की भी 3 कैटेगरी है, प्रारंभिक, मध्यमा और उच्च। तो आप किस स्तर के मैंने लफुआ की बात कर रहे हैं, हालांकि आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो फिलहाल उनके प्रदेश अध्यक्ष है, तो मैंने उच्च श्रेणी का लफुआ मान के उनके बयान का कहिए कि अब जवाब देना चाहूंगा कि उच्च श्रेणी के प्रदेश अध्यक्ष उर्फ लफुआ जी, उन्होंने जो बयान दिया है वो राजद की गंदी और दोहरी मानसिकता को जताता है। एक तरफ जहां आप अपने आप को माई बहन और A to Z की पार्टी कहते हैं, वहां पे सवर्णों के प्रति जो आपका जो जहर है, जो सालों
सालों से जहर आपके मन में जो कहिए कि घर कर चुका है, उसको आपने अपने कैडर को आगे कहिए प्रसारित करने, उसको डिकोड करने का काम किया। सिमिलरली तेजस्वी यादव जी ने भी अभी क्या किया, अभी से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मंच से खड़े होकर के वो कहते क्या है कि ओसामा साहब जिंदाबाद, ओसामा साहब अमर रहे, तस्लीमुद्दीन साहब जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन साहब। ये नहीं, सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है सर। ये दोनों कौन थे? ये दोनों भी इनके पिताजी की तरह पंजीकृत स्थापित अपराधी थे, जिनकी की मृत्यु बकायदा अपना कारावास भोगते वक्त हो गई। शहाबुद्दीन के खौफ को कौन नहीं जानता? तो कौन थे? इन्हीं के पापा जी के फैक्ट्री के भैया वो प्रोडक्ट थे। और मैं तो कहता हूं कि अपराध की गंगोत्री जो है, वो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अपराधियों को पाताल से खोज के लाएंगे, तो हमारे ऊपर तंज करते हैं, तो हम तो भाई खोज के ला देते हैं 72 से 100 घंटे में। लेकिन अपराध के पाताल का कहिए रास्ता कहाँ हो किसी को पता नहीं, लेकिन अपराध की गंगोत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के घर से बहती है। मयंक जी, जो आप बात कर रहे हैं, लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और दर्शक भी हमारी खबरों को देख रहे हैं। कहीं भी जब हम बिहार के किसी भी कोने में जा रहे हैं तो सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अभी भले थोड़ा क्राइम बढ़ गया है, लेकिन रोड जो है, बिजली जो है और सुशासन नीतीश कुमार ने दिया नहीं, तो बिहार तो जंगल राज था। मैं सर उसी पे आ रहा था। अपने सभाओं में जाके अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले स्लीपर सेल को आप एक्टिव करते हैं, उनको मैसेजिंग दी जाती है कि चुनाव का समय है। आप देखिए अचानक से अपराध आपको जगह जगह मिलने पड़ेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज्य में कम से कम आपको एक बात को तो आश्वस्त करना चाहूंगा, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि संगठित अपराध का जो ढांचा था पूरी तरह से ध्वस्त है, उसका समूल नाश हो चुका है निश्चित। और ये जो है ये छिटपुट कथित प्रायोजिक घटनाएं हो रही हैं। और आपने जैसे देखा भी कि इसके तार कहीं ना कहीं घूम फिर करके लालू प्रसाद परिवार या उनके कथित पार्टी के नेताओं तक ही जाते हैं। तो ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि आखिर चुनावों के ठीक पहले राजद ने अपने अपराधियों वाले स्लीपर सेल को एक्टिव करके बिहार की छवि धूमिल करने के लिए ये सारे लेकिन सरकार का दायित्व है कि जब वैसे सरकार हो रहे हैं उनके फंड को कुचल देना। सरकार, मैंने कहा, हमारे नेता ने कहा ना, पाताल से ढूंढ के लाएगी और जरूरत पड़ेगी तो जो दवाई करनी पड़ेगी। पारस हॉस्पिटल के मामले में नजर भी आया, यदि गैंगवार में 2 अपराधी लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर एक की मौत होगी, लेकिन प्रशासन ने जिस तत्परता से काम किया वो काबिले तारीफ। आप गोपाल खेमका वाले हत्याकांड में देख लीजिए, 72 घंटे बिजनेस का आपसी प्रतिद्वंदता में अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो पुलिस वहां बैठ के थोड़ी रोक देगी। 72 नहीं, पुलिस बिल्कुल सर। तो देखिए, प्रशासनिक सुधार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, उसको लेकर के सरकार निरंतर कई प्रयासरत भी रहती है और चिंतित भी रहती है। लेकिन अगर ये जो छिटपुट घटनाएं हैं, चाहे कहीं पर भी क्राइम जो भी बढ़ा, इन दोनों मामले में तो परत दर परत पुलिस ने खोल कर रखा, अनुसंधान खोल के रखा पुलिस ने। और आप देखिए उसमें सारे प्रायोजित ही निकल रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है और सारे एक दूसरे के पूर्व परिचित है। बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल है चिराग पासवान को लेकर के। है एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्योंकि आज भी जिस प्रकार से गया में अरुण भारती ने मंच से नारा लगवाया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, और यह आवाज सीएम हाउस तक जाना चाहिए। तो ये चिराग पासवान जी की पार्टी का कई निजी विषय है। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकसी नहीं है। नहीं, कोई रस्साकसी नहीं। चिराग पासवान जी ने स्वयं, जैसा मुझे ज्ञात है, चिराग जी ने तो कई बार कहा, सब विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार में उनको पता है कि किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने भी क्लियर कहा है कि भैया ये मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब उनके पार्टी के अगर नेता अपने नेता को अगर बड़े पद पे देखना चाहते हैं तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, उसको लेकर के हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, तो तेजस्वी यादव की जो बातें है उस पर सीधे तौर पर मयंक जो कहा आपने सुना, और जो फंड उठा रहे हैं अपराधी चुनाव को नजदीक में देख करके, वैसे लोगों के फंड को सरकार कुचल देगी। और चिराग पासवान के समर्थक यदि ऐसी बात करते हैं तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर नेता के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि हमारा नेता बड़े से बड़े पद पर जाए। लेकिन मयंक मोली ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और आगे भी रहेगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। मैं बोले कि कितनी सच्चाई वक्त बताएगा फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज।